साथ मिला रहे हैं, जीएसटी को और डिस्काउंट को। वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी वर्किंग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000। हमने 40,000 का माल बेचा किसको? अनिल को। फॉर कैश, उधार नहीं बेचा, कैश बेचा है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट माइनस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस आईजीएसटी ऑफ 18%, कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। इसमें चार चीजें इन्वॉल्व है बेटा। कॉस्ट के बाद चार चीजें इन्वॉल्व है: प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, कैश डिस्काउंट। चार चीजें इन्वॉल्व हैं बेटा: प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, कैश डिस्काउंट। इसका ऑर्डर समझ लीजिए बेटा। इसका ऑर्डर समझेंगे तभी तो कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसके ऑर्डर के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, PTGC। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी एंड कैश डिस्काउंट। इसको याद करने के लिए पंडित टीका गए कैलकटा। PTGC, इज दैट ओके? ये याद रखेंगे बेटा। सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ तो हमारी कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाएगी और हमारा आंसर भी गड़बड़ हो सकता है, राइट? तो पहले हम इसकी वर्किंग कर लें। हमारी कॉस्ट क्या है बेटा? कॉस्ट 40,000। इसमें पहले क्या ऐड करेंगे? उसने प्रॉफिट बोला है साहब 25% ऑन कॉस्ट। 40,000 का 25% हो गया 10,000, तो ये आ गई सेल वैल्यू। कितना आ गया? 50,000। P फिर क्या? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 10%, ये 5,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 45,000। P हो गया, T हो गया, अब जीएसटी प्लस आईजीएसटी एट 18%। आईजीएसटी 18% लगाएंगे बेटा किस पे? 45,000 पे। तो ये हो गया 8100। अब ये ग्रॉस अमाउंट आ गया। इसमें 45,000 में 8100 ऐड किया तो 53,100 माइनस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, 1062 माइनस करेंगे 52,038। ये मेरा नेट अमाउंट आ गया बेटा। अब मुझे एक एंट्री करनी है जिसमें मुझे सारा दिखाना है, मगर खुशी की बात यह है बेटा कि उस एंट्री में चार में से दो चीजें तो मुझे दिखानी ही नहीं है। ना P दिखाना है ना T दिखाना है। प्रॉफिट मुझे दिखाना नहीं। प्रॉफिट दिखाना होता तो मैं हर सेल की एंट्री में दिखा रहा होता। प्रॉफिट तो मुझे दिखाना नहीं। प्रॉफिट तो मुझे पता ही नहीं अभी क्या होगा। अभी इसमें से खर्चे माइनस होंगे तो P&L अकाउंट बनाएंगे, फाइनली फिर प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट दिखाना नहीं, ट्रेड डिस्काउंट में दिखाता नहीं हूं। तो मेरे को सिर्फ दो चीजें दिखानी है, एक जीएसटी और एक कैश डिस्काउंट। अगर मैं कहूं मुझे यहां से लेकर यहां तक ये चीजें दिखानी है, एम आई राइट? तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे बेटा? हम यहां पर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हमें कैश फाइनली कितनी मिलने वाली है? 52,038 रुपीज फाइनली मिलने वाले हैं। तो हम यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 52,038। एम आई राइट? बेटा अगर आप माल बेच रहे हैं और उस पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट आपके लिए नुकसान की चीज है। बोलो बेटा। अगर आप माल बेच रहे हैं और उस पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये डिस्काउंट आपके लिए नुकसान की चीज है। डेबिट ऑल दी लॉसेस, यहां पर करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1062। ये दोनों ऐड हो गए, आप पहुंच गए किस पे? 53,100 डेबिट साइड में। अब इस 53,100 को इन दो चीजों में दिखा देंगे बेटा। इसमें ये ऐड किया तो मैं वापस 53,100 पे पहुंच गया हूं। अब मैं ये दो चीजें क्रेडिट में दिखाऊंगा। टू सेल्स, सेल्स आएगा 45,000 जो डिस्काउंट काटने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद बचा। टू आउटपुट आईजीएसटी। मैंने क्या कहा था कि अगर आप माल बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, अगर आप माल खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी डेबिट होगा। तो आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड जो है आपका
100। इस तरह से आप एंट्री करेंगे जिसमें चारों चीजें होंगी, प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जीएसटी। सीक्वेंस याद रखेंगे, पी टी जी सी, ठीक है, प्रॉफिट, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर जीएसटी, फिर कैश डिस्काउंट, एंड दिस इज हाउ यू विल डू द एंट्री।